बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, वो है x प्लस 4 इक्वालिटी को x प्लस वाई, इनइक्वालिटी को खत्म करके हम इक्वल का साइन लगाएंगे इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आ गई। हमने क्या करना है, इसके हमने दो पॉइंट्स निकालने हैं। x इंटरसेप्ट 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, y आ जाएगा 4। ये a पॉइंट जो हमारा आ गया 0 और 4। अब पुट y इक्वल टू 0 करेंगे, इसमें y 0 पुट करेंगे जो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये b आ जाएगा 4 और 0। अब इसका हम टेस्ट करते हैं। ये इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी लिखनी है, तो इसमें x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। जब दोनों 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, और ये देखें 0 जो है वो 4 से लेस होता है, तो ये आ गया ट्रू। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। अब इसको हम इसके ऊपर नंबर्स लगा लेते हैं इक्वल इंटरवल्स के साथ। ये लगा ली। अब इसको हम पॉइंट जो हमारा a है वो है 0 4, x0 y4। x0 जो है वो y एक्सिस के ऊपर x0 होता है, तो y4 या 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा a पॉइंट है x0 y4। अब दूसरा पॉइंट जो b वाला है वो है 4 0, x4 है, y क्या है 0। x4 जो y0 जो है वो x एक्सिस के ऊपर y0 होता है, x4 जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जो है b पॉइंट आ जाएगा 4 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है। और ये लाइन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम जब लाइन ड्रा कर ली तो हमने टेस्ट किया था 0 0 पुट करे वो करके, तो वो आया था ट्रू। जब भी ये टेस्ट ट्रू आ जाएगा तो जो हम लाइन ड्रा करेंगे उसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो अब इसका सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब इसके बाद एक और कंडीशन ये भी दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जो उसका सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसका इस लाइन के ओरिजिन की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ये सोल्यूशन रीजन है। ये आपने ये इसका रीजन हमने शेड कर दिया, ये इसका फिजिबल रीजन है। तो अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, तो इसके कॉर्नर पॉइंट जो है वो यहां पे मैं लिखता हूं कॉर्नर पॉइंट। जो भी इसके फिजिबल रीजन को कॉर्नर टच कर रहे हैं इनको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, तो वो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। ये ओरिजिन वाला जो 0 0 ये भी कॉर्नर पॉइंट है इसका। ये ए वाला पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है। इसी तरह ओरिजिन वाला ओ ये 0 0 ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट है, और बी जो है ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट है 4 और 0। ये इसके कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हमने बताना है कि मैं ये फंक्शन g ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है x प्लस 4y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इनमें से किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसको हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ये लिखेंगे g ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ g ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन में लिखा x प्लस 4y। अब बारी बारी हमने ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो इसमें पुट करने हैं। तो g ऑफ x जो है वो 0 4 है, x0 y4, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 4 पुट करेंगे। 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 16।
ये 0.4 पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ गई 16। अब इसको 0 0 पे हम चेक करते हैं, 0 0 पे इसकी वैल्यू निकाली, ये 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब बी पॉइंट जो है वो 4 0 जो कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं, तो 4 0 पे इसकी वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू इसमें 0 पुट की, ये 0 हो जाएगी, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब हमने देखना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट हमने पुट किए हैं इस पे मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, वो है 16। 16 वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है, वो है 0 और 4 पे। अब इसका मतलब है ये जो कॉर्नर पॉइंट 0 और 4 है इस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको हम यहां पे लिखेंगे g ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट जो है वो इस पे 0 और 4 पे आई, तो लिखेंगे 0 4। 0 4 ये ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। और ये दो इनइक्वालिटीज है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, इक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इनके इक्वेशन 1 के भी हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x 0 पुट किया तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 1, a इज इक्वल, पहला पॉइंट जो है a जिसका नाम हमने दिया ये 0 और 1 है। इसी तरह y को 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब y 0 हो जाएगा x आ जाएगा 3 के, x 3 होगा, इसको हम b पॉइंट का नाम देंगे, ये आ जाएगा 3 और 0। अब ये इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट्स आ गए और b। इसी तरह इक्वेशन 2 के भी हमने 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। तो x 0 पुट किया तो यहाँ पे x 0 हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हमारा c पॉइंट जो है x 0 y 2 आ गया। इसी तरह हमने y 0 पुट करके इक्वेशन 2 में x की वैल्यू निकालनी है, जब y 0 पुट करेंगे ये x रह जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये हमारा d पॉइंट 2 0 आ जाएगा। ये a और b दोनों पॉइंट्स इक्वेशन 1 के निकाल लिए और c और d ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन 2 के में निकाल लिए। अब इसके बाद हमने करना है टेस्ट। इन दोनों इनइक्वालिटीज को लिखा है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जब टेस्ट करना है x भी 0 पुट करना है हमने, y भी 0 पुट करना है। ये दोनों 0 पुट किए, ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसके बाद इसमें भी हमने 0 पुट किया, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें देखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 तो ग्रेटर 3 से ग्रेटर नहीं होता, लेस होता है, इसका मतलब है ये भी फाल्स, ये फाल्स है। तो इसमें देखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर लिखा हुआ है 2 से, ये भी फाल्स है। अब इसको हम प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस माइनस x प्लस वाई माइनस वाई। अब इसको हमने इक्वल इंटरवल के साथ हमने इसको लाइन को ब्रेक कर देना है। इधर माइनस वाली वैल्यूज x की, इधर पॉजिटिव वैल्यू y की, ये नेगेटिव वैल्यू y की। अब हमारा जो पहला पॉइंट A है वो है x0 y1। x0 जो है y1 वो कहां पे है, वो पॉइंट x0 y1 ये वाला पॉइंट है, ये A पॉइंट है हमारा x0 y1। अब दूसरा पॉइंट जो इक्वेशन 1 का है वो है B, x3 है y0 है। x3 कहां पे है, ये 1 2 3, ये x3 और y0 है, ये B पॉइंट है x3 y0। अब ये दो पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है। तो इस तरह हमने ये लाइन खींच दी, ये थी
x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब दूसरी इक्वेशन की हम लाइन ड्रा करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन का पॉइंट था C और D। C पॉइंट है x0 y2, x0 और y2 जो है वो कौन सा कहां पे है, ये x0 यहाँ पे है, तो y2 जो है ये वैल्यू है, ये C पॉइंट है x0 y2। इसके बाद D पॉइंट जो हमने ड्रा करना है वो है x2 और y0। x2 कहां पे है, वो यहाँ पे है y0। ये वाला D पॉइंट जो है x2 और y0, ये दोनों पॉइंट्स जो है C और D हैं, ये इक्वेशन 2 के हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है इस तरह। हमने ये लाइन खींच दी। तो अब ये हमने ये दोनों लाइंस ड्रा कर दी। अब हमने देखा टेस्ट में कि ये दोनों टेस्ट जो हैं दोनों ही फॉल्स हैं। जब ये फॉल्स आता है तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये हमने इसका नाम नहीं लिखा अभी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब दोनों टेस्ट हमने देखा कि दोनों फॉल्स हैं। जब फॉल्स आते हैं तो दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा। ये लाइन है, इसका भी रीजन से दूसरी तरफ, और ये लाइन है, इसका भी रीजन से दूसरी तरफ, और दोनों का जो कॉमन एरिया वहां पे बनेगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे दूसरी तरफ ये सारा जो है इसका जो है वो फिजिबल रीजन है। और हम एक और कंडीशन यहाँ पे लिखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल। फिजिबल रीजन जो होता है वो क्वाड्रेंट 1 में होता है, ये क्वाड्रेंट 1 में रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन ड्रा करना है वो क्वाड्रेंट 1 में होगा। तो अब हम इसको सॉल्यूशन ड्रा करते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 में हमने बाहर नहीं जाना, क्वाड्रेंट 1 से ये सारा जो है इसका ये सॉल्यूशन रीजन है। तो इस तरह हमने इसको ड्रा कर लिया। अब हमने इसके निकालने कॉर्नर पॉइंट। एक यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वो ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट का नाम दे देंगे E ऑफ एक्स वाई। अब जो एक्स वाई है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट हम लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कॉर्नर पॉइंट। तो जो इस रीजन से टच हो रहे पॉइंट वो इसे कॉर्नर पॉइंट है। ये पॉइंट बी जो है 30, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है। ये ई पॉइंट एक्स वाई वो भी इसका कॉर्नर पॉइंट है। और तीसरा ये जो पॉइंट सी है 0, 2, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इस रीजन को टच कर रहे हैं, ये कॉमन रीजन। अब ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट ई है एक्स और वाई, इसको हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्योंकि ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो मैं इस सॉल्यूशन को जो है यहाँ से इसको रेज करूंगा, और यहाँ पे 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशन 1 से जो है x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू ये 3y इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3y। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ये जो x की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की जगह पे 3 माइनस 3y, ये आ जाएगा 3 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 2। तो ये 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 3y प्लस y, ये आ जाएगा माइनस 2y, ये आ जाएगा 2 माइनस 3, और माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। माइनस 2 को उधर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा -1, और -2 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आ गई y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू है, अब इसको मैं इधर करूंगा y की वैल्यू निकालने के लिए।
ये जो y की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू है 1/2, तो इसको हम ये आ जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा 3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे ये 2 आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 3 और ये आ जाएगा 3/2। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब ये जो वैल्यू 3/2 है ये हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट जो है हमने E ऑफ एक्स वाई जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिखेंगे E यानी x की वैल्यू जो है वो 3/2 है और y की वैल्यू है 1/2। ये फाइंड होगी। अब हमने क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं इनको हम बारी बारी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे मैं इसको पुट करता हूं। ये फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब पहला जो b पॉइंट है वो है 3 0। इसको x की जगह पे 3 y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह ये जो पॉइंट E है इसको हम पुट करेंगे x की जगह पे 3/2, y की जगह पे 1/2, तो ये 3 इंटू 3/2 प्लस 5 y की वैल्यू है 1/2। ये जगह 3 3 9/2 प्लस 5/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे। 9 प्लस 5 14/2, तो ये 2 2 1 2 2 7 14, इसकी वैल्यू आ गई 7। ये हमारा जो कॉर्नर पॉइंट था इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये हमने पुट किया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है 0 होगी प्लस 10, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू आ गई 10। अब हमने फाइंड करनी है क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू आप देखना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट पुट करके सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी आई है वो है 7। 7 कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? ये है 3/2 1/2, ये जो E वाला है। तो इस फंक्शन के इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू है। यहां पे लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम at corner point 3/2 1/2। इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कम से कम वैल्यू होगी।